आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में अजान, मस्जिद, हिजाब, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फलाना क्यों, ढिमकाना क्यों करने वालों की कमी नहीं है। जो मुंह उठाते हैं कभी अजान को लेकर के कोर्ट पहुंच जाएंगे कि साहब अजान से लोगों की नींदों में खलल पड़ता है, तो कुछ लोग मस्जिद को लेकर के याचिका दाखिल करने के लिए माय लॉर्ड के पास पहुंच जाएंगे। और कुछ माय लॉर्ड ऐसे भी होंगे, जैसे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में देखा कि माय लॉर्ड पहले चाहते तो नजरअंदाज कर सकते थे, उसे खारिज कर सकते थे, पर माय लॉर्ड ने उसे एक्सेप्ट करके एक राय का पहाड़ बनाने की कोशिश की। और उन्हीं को देख करके तमाम लोगों को यह लगता है कि हर माय लॉर्ड एक ही जैसे हैं, मुंह उठाओ और मस्जिद के लिए याचिका दाखिल कर दो। ऐसा ही हुआ है इलाहाबाद की शाही मस्जिद को लेकर के, जहां रिट याचिका डाली गई, खासतौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि मस्जिद को हटाया जाए। और जब मस्जिद को हटाए जाने के कारण को पूछा तो माय लॉर्ड ने मुंह पर दे मारे वो कागज जो कि खारिज कराने के लिए पहुंचे हुए थे, और उसे सिरे से खारिज कर दिया कि मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि इससे पहले अजान को लेकर के भी केरल हाई कोर्ट का एक ऐसा ही जजमेंट सामने आया था, जिससे लोगों में खासतौर पर खलबली मच गई थी। जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग थे वो जानबूझ करके विवाद को जन्म देने की कोशिश करते हैं और कोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखते हैं। किस तरीके से मस्जिद को हटाने वाली याचिका को सिरे से खारिज किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए सैदाबाद प्रयागराज में जीटी रोड स्थित शाही मस्जिद को हटाने की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका के दायरे में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भूमि पर मालिकाना हक के मुद्दे पर फैसला दीवानी अदालत द्वारा किया जा सकता है। शाही मस्जिद की इंतजामिया समिति ने राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर की थी। संरचना स्वतंत्रता पूर्व से लंबे समय से अस्तित्व में थी। रिट याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, आज दिए गए लिखित निर्देश और उसमें संलग्न और अधिकारियों द्वारा उठाए गए रुख को देखते हुए और प्रतिवादियों के स्पष्ट रुख को देखते हुए कि राज्य राजमार्ग 106 के प्रयागराज से हंडिया खंड पर स्थित शाही मस्जिद का मौजूदा निर्माण अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रयागराज की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन गाटा नंबर 402 पर अतिक्रमण है। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि परामर्श जारी करने के लिए, जैसा कि याचिका ने यहां दावा किया है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए समिति के तर्कों पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा कि उक्त रिपोर्ट का अवलोकन इंगित करता है कि यह इलाके के लोगों द्वारा किए गए बयान पर आधारित है और कोई डेटा या सामग्री जिसे शाही मस्जिद के अस्तित्व के संबंध में उपरोक्त बयान देने से पहले रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा देखा गया था। इससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। अदालत ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकर से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बेंगलोर के निवासी मंजुनाथ एस हलावर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। याचिका में कहा गया था कि अजान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।
हालांकि अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता भी है। संविधान का अनुच्छेद 25 एक लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि हालांकि उपरोक्त अधिकारी एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के मामले में भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के तहत आने वाले प्रतिबंधों के अधीन है। अदालत ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अजान की आवाज याचिकाकर्ता के साथ साथ अन्य धर्मों को लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जो कि साफ तौर पर दलीलें आपने मस्जिद को लेकर के सुनी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो केरल हाई कोर्ट ने भी अजान को लेकर के क्या कुछ कहा था उसे देखने और समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने रिपोर्ट की शुरुआत में कहा कि बिना दलीलें, बिना सबूतों के आधार पर जो मस्जिदों को टारगेट करने पहुंच रहे हैं और खास तौर पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि अजान को टारगेट करने के लिए कोर्ट में याचिका डाली जा रही है और जो माहौल गर्म करने की कोशिश की गई है उसके ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ये लोग कौन हैं जो कभी मस्जिद को के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और कभी ये लोग अजान को लेकर के सवाल करते हैं, और जब इन सब से भी मन नहीं भरता तो कभी हिजाब को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, तो कभी दाढ़ी और टोपी देख करके टारगेट किया जाता है। बीते कुछ महीनों से, कुछ सालों से लगातार मस्जिद को लेकर के जो सियासत तेज हुई है उस पर बार बार लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है मस्जिदों को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने उन तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया जो मस्जिदों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इससे पहले मुजफ्फरनगर में अधिकारियों द्वारा मस्जिद को शहीद किया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई और फिर तमाम जगहों पर ऐसा ही माहौल बना करके मस्जिदों को जमीन दोज और मस्जिदों को शहीद करने की खबरें सामने आती रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको लगातार रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।